Hello guys, welcome back to Sunrisers Education Villa. In English literacy, we were doing parts of speech. Our next topic is conjunctions. Conjunctions are joining words, which joins words, phrases, clauses or sentences of the same kind. It means conjunctions क्या होते हैं? योजक होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे आपने रेलवे जंक्शन सुना होगा, रेल प्लस वे प्लस जंक्शन, रेल की पटरियों को जोड़ने वाला जंक्शन वो जगह है जहाँ पे रेल की पटरियाँ मिलती हैं। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में होता है कंजक्शन, जो दूसरे शब्दों को वाक्यों को जोड़ता है। बिना कंजक्शन के हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही बना सकते हैं और उनमें फिर वो अट्रैक्टिव लुक नहीं आता और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम बना ही नहीं सकते। कंजक्शन को हम लिंकर्स भी कहते हैं, लिंकर्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स। कन का मीनिंग होता है के साथ और जंक्शन होता है जोड़, तो जो दो शब्दों को आपस में जोड़ दे या दो वाक्यों को। In grammar, a conjunction is a part of speech that connects words, phrases, etc. जो कंजक्शन एक ही तरह के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, आपने भी सुन रखे होंगे, अदरवाइज, और, नोट, फॉर, बट, एल्स, बिकॉज, व्हेन, बट, एंड, देन, एंड सो मैनी आर देयर। Let's take some examples. I read and write. अगर हम इसमें एंड नहीं लगाएं तो हमें दो सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, आई रीड और दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे आई राइट। लेकिन हमें एक साथ बोलना हो तो हमें एंड की ज़रूरत पड़ती है। एंड क्या है? कंजक्शन है। क्यों है कंजक्शन? क्योंकि वो रीड और राइट को जोड़ रहा आपस में और एक अच्छा सेंटेंस हमारा बन के आता है कि आई रीड एंड राइट। कम शब्दों में हम एक बात अपनी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुमन एज वेल एज हिज सिस्टर विल गो टू द पार्टी। सुमन और उसकी बहन दोनों पार्टी में जाएंगे। अगर एज वेल एज यूज़ नहीं करें तो हमें बोलना पड़ेगा सुमन विल गो टू द पार्टी, हिज सिस्टर विल गो टू द पार्टी। यहाँ आप सुमन के साथ हिज यूज़ कर रही हूँ, गलत हो सकता है, लेकिन सुमन बॉयज़ का नाम भी हो सकता है, जैसे शेखर सुमन आपने सुन रखा होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वर्क्स वाइल यू प्ले। वह काम कर रहा है और आप खेल रहे हो। अगर वाइल यूज़ नहीं करें तो हमें बोलना पड़ेगा ही वर्क्स और दूसरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा यू प्ले। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस हमने बनाया है, तो वाइल को यूज किया है। तो वाइल क्या है? इसमें कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज़ टॉलर देन यू। इसमें बताया गया है कि वह आपसे लंबी है, तो उसमें भी आपको कंजक्शन का यूज़ किया गया है। देन जो है लिंक कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू मे कम ओनली मेक नो नॉइज़। इसमें भी आप देख सकते हैं दो सेंटेंसेस हैं, यू मे कम एंड नेक्स्ट है मेक नो नॉइज़, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, लिंक कौन कर रहा है? ओनली वर्ड। तो ओनली इज ए कंजक्शन। अब करते हैं कंजक्शंस के काइंड्स। कितने टाइप के कंजक्शंस होते हैं? मेनली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, द कंजक्शंस विच ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस ऑफ द सेम काइंड। जो कंजक्शन एक ही तरह के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोज या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदरवाइज, और, नोर, फॉर, बट, एल्स, एंड, येट, सो, एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट कैट। एक ही बात बताई गई है कि एक मेरे पास ब्लैक कैट है और एक वाइट कैट है। अगर अलग अलग बोलने तो दो सेंटेंसेस बनेंगे, आई हैव ए ब्लैक कैट, आई हैव ए वाइट कैट। अगर सिंपल वे से कहना है तो हमें एंड का यूज करना पड़ेगा। तो एंड क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो ये कंजक्शन है।
शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। यहाँ भी बताया गया उसने मेहनत की परंतु फेल हो गई। तो बट क्या कर रहा है, यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। द कंजक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स। जो कंजक्शन पेयर्स में, युग्मों में, जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। सच कंजक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर और इकट्ठा आएगा, नाइदर नोर, एज, ऑल्दो येट, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो टू एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल देखिए, आइदर यू और योर ब्रदर हैज ब्रोकन द विंडो। कि या तो आपने या आपके ब्रदर ने विंडो ब्रोक की है। तो आइदर और दोनों इकट्ठे आए हैं, तो ये क्या हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतना कमज़ोर है कि चल ही नहीं सकता। यहाँ पे दोनों टू हमारे एक साथ यूज हुए हैं। ये जो TOO है इसको कई लोग टू बोलते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। इसको भी हम टू ही बोलेंगे। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द कंजक्शंस विच ज्वाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज एंड द मेन क्लॉजेज। जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज को जोड़ते हैं, जैसे बिकॉज, एज, सिंस, देन, दो, इफ, टिल, while, before, extra. Let's take examples. Wait here till I return. कि यहाँ पे वेट करो जब तक मैं आता हूँ। तो जो टिल वर्ड है वो कंजक्शन है। I start writing when I was a kid. मैंने तब लिखना शुरू कर दिया था जब मैं बच्चा था। तो when वर्ड जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स की कंजक्शंस। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपसे ना तो डेफिनेशन पूछी जाती है, ना आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं। आपको क्या करना होता है, सिर्फ कंजक्शंस फिल करनी होती हैं। और उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेंटेंस की। किसी भी क्लास में ले लीजिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे लीजिए, आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सेंटेंस दिया जाता है, उसके ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनको आपको फिल करना होता है करेक्ट ऑप्शन। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिकॉज, टिल, एज लॉन्ग एज, देन। इसमें आपको ना तो डेफिनेशन बतानी है, ना ही इसके टाइप्स बताने हैं, बस आपको करेक्ट कंजक्शन यहाँ फिल करनी है। तो सेंटेंस को समझिए, आई वेटेड, मैंने वेट किया, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आई। तो वेट कब तक करेंगे, जब तक ये करेंगे जब तक ट्रेन नहीं आएगी। आ ही जाएगी तो हम उसमें चढ़ के चले ही जाएंगे। तो सिंपल है, जब तक के लिए आपका टिल वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ नॉट सो ओल्ड सी लुक्स। इसमें क्या बताया गया है, वह इतनी बूढ़ी नहीं है जितनी वह दिखती है। तो सिंपल है, आप इसमें क्या करेंगे, एज लगाएंगे। एज मतलब जितनी दिखाई देती है। सी इज़ नॉट सो ओल्ड एज शी लुक्स। तो सो के साथ कई बार दैट आता है, कई बार एज आता है। तो ये आपको नी अंडरस्टैंडिंग से लगाना है। नेक्स्ट है, ही वॉज पनिश्ड डैश ही वॉज गिल्टी। 2 सेंटेंसेस आपके दिए गए हैं, उनको ज्वाइन करना है ज्वाइनिंग वर्ड से यानी कंजक्शन से। ही वॉज पनिश्ड, उसको सज़ा मिली। ही वॉज गिल्टी, वह गिल्टी था, गलती में था, कसूर में था। तो सीधी सी बात है, गलती करोगे तो ही पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या होगा, बिकॉज ही वॉज गिल्टी। तो बिकॉज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स स्लोली डैश नीटली। क्या बताया गया है, 2 चीज़ें बताई गया है कि धीरे लिखती है परंतु साफ सुंदर लिखती है। तो क्या आएगा परंतु के लिए, बट। तो बट इज़ द राइट आंसर। शी राइट्स स्लोली बट नीटली। नेक्स्ट है, ही डिड बेटर डैश आई एक्सपेक्टेड। 2 चीज़ें बताई गई, उसने अच्छा किया
कितना अच्छा किया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा किया। तो बेटर के साथ सबको ही पता है देन आता है। तो देखा आपने, कंजक्शंस बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। जस्ट आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है, सेंटेंस को समझना है। तो ये कुछ मैं दे रही हूँ सेंटेंसेस आपको, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज़ करके देखिए, इनको फिल करके देखिए कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। एनी डाउट तो यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कोई भी डाउट हो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।